तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के यूनिट 2 को, जो कि है ट्रांसमिशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर में हम यूनिट 2 में लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लॉस क्या होते हैं। लॉस मतलब एनी डिस्टर्बेंस इन द ऑप्टिकल फाइबर आर नोन एज लॉस। तो एक कुछ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उनकी चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन से लॉस होते हैं। तो पहला लॉस की अगर हम बात करें तो अटेन्यूएशन लॉस। तो अटेन्यूएशन लॉस क्या होता है, तो इसको अभी आपको डिटेल में बताएंगे। एक प्रकार का एक पावर लॉस होता है जिसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, वही अटेन्यूएशन लॉस है। वहीं एब्जॉर्प्शन लॉस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन लॉस तीन कारणों से होते हैं, ड्यू टू एटॉमिक डिफेक्ट, इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन के कारण। वहीं अगर हम स्कैटरिंग लॉस की बात करें तो स्कैटरिंग लॉस तीन तरह के होते हैं। लीनियर स्कैटरिंग, जिसमें रिले और माई स्कैटरिंग आता है। रिले स्कैटरिंग क्या होता है, जिसमें साइज ऑफ इरेगुलरिटी लेस देन लैम्डा बाई 10 होती है। वहीं माई स्कैटरिंग में साइज ऑफ इरेगुलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा बाई 10 होती है। और रिले स्कैटरिंग आपका यूनिफॉर्म होता है, माई स्कैटरिंग नॉन यूनिफॉर्म होता है। वहीं अगर हम नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस की बात करें, नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस, देखिए स्कैटरिंग लॉस दो प्रकार का होता है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। तो अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो ये होता है स्टिमुलेटेड बेरिलियम और स्टिमुलेट रमन स्कैटरिंग। अगर हम स्टिमुलेटेड बेरियम की बात करें तो स्टिमुलेट बेरियम में क्या होता है, एक फोटोन जो है वो वन फोटोन और एक एकस्टिक फोटोन में टूट जाता है। वहीं स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग में क्या होता है कि यहाँ पर एकस्टिक फोटोन नहीं होता है, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन आ जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। वहीं अब चौथे प्रकार के लॉस की बात करें तो होता है बेंडिंग लॉस। तो बेंडिंग लॉस भी दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग। ठीक, तो अगर हम माइक्रो बेंडिंग की बात करें तो ये तो होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। वहीं माइक्रो बेंडिंग बेंडिंग ऑफ फाइबर के कारण होता है। तो चलिए एक एक कर हम लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं अटेन्यूएशन लॉस की। तो अटेन्यूएशन लॉस होता क्या है, तो देखिए सिग्नल अटेन्यूएशन विद ऑप्टिकल फाइबर। तो अटेन्यूएशन लॉस क्या है, तो अभी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अटेन्यूएशन लॉस होता क्या है। तो सिग्नल अटेन्यूएशन विद द ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सप्रेस इन द लॉगरिथमिक यूनिट इन डेसिबल। यानी अटेन्यूएशन लॉस एक प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसको हम डेसिबल में, इसका यूनिट डेसिबल में होती है। ठीक, डेसिबल विच इज यूज्ड इन कंपैरिजन टू पावर लेवल। यानी अटेन्यूएशन लॉस एक प्रकार का पावर लॉस होता है जिसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। इसका अटेन्यूएशन लॉस का मतलब यही है। और इसको अगर हम इसकी वैल्यू को डेसिबल में लिखना चाहें, अगर हम इसके लॉस की वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे होगा, 10 log 10 पी आई बटे पी आउटपुट, यानी इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर का लॉगरिथम फंक्शन ले लेते हैं तो वहाँ से आपको अटेन्यूएशन लॉस मिल जाता है। अब देखिए अटेन्यूएशन लॉस को अगर आप डेसिबल पर यूनिट लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं तो अल्फा डी बी एल इज इक्वल टू 10 log 10 पी आई बटे पी आउटपुट, इसकी वैल्यू आती है। तो ये था आपका अटेन्यूएशन लॉस के बारे में, कि यहाँ पर हमने पूरा अटेन्यूएशन लॉस के बारे में बात किया कि अटेन्यूएशन लॉस एक प्रकार का पावर लॉस होता है जिसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, और नंबर ऑफ डेसिबल निकालने के लिए फार्मूला होता है 10 log 10 पी आई बटे पी आउट। वहीं अब सेकंड प्रकार के लॉस की बात करते हैं जो कि मटेरियल एब्जॉर्प्शन लॉस है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉस क्यों होता है, तो एब्जॉर्प्शन लॉस होता है ड्यू टू डिसिपेशन इन पावर एंड हीट ऑफ ए फाइबर केबल। यानी किसी भी फाइबर केबल में अगर पावर और हीट का डिसिपेशन होता है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। और ये तीन कारण से होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन लॉस होता है ड्यू टू एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट के कारण एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के कारण, और तीसरा है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के कारण। अगर हम एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट की बात करें तो एटॉमिक डिफेक्ट मतलब मिसिंग ऑफ एनी एटम या एनी मॉलिक्यूल, यानी कहीं पर भी अगर कोई भी मिसिंग मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक डिफेक्ट के कारण हमारा एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एटॉमिक डिफेक्ट आर इन्फेक्टेड इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर मटेरियल सच एज मिसिंग मॉलिक्यूल। देखिए मिसिंग मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात किया है कि कहीं भी मॉलिक्यूल का मिसिंग हो जाए या मॉलिक्यूल मिसिंग एटम हो जाए तो वहाँ पर उनकी डेंसिटी में क्लस्टर्ड होने लगता है एटम के ग्रुप में, तो वहाँ से हमारे एब्जॉर्प्शन लॉस होता है ऑप्टिकल फाइबर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिएशन वर्सेस एटेन्यूएशन का कुछ ग्राफ इस प्रकार से है। यानी वन रेडिएशन, अगर हम सिलिकॉन की बात करें 0.01 जूल पर केजी होता है। वहीं अगर हम इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन
अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, यानी जो हमेशा प्योर स्टेट में हो। यानी इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है कि मटेरियल विच इज एब्सोल्युटली प्योर स्टेट, जो कि मैंने अभी बताया कि इंट्रिंसिक मतलब होता यह है कि विच डज नॉट कैरी एनी इम्प्योरिटी, जिसके पास कोई इम्प्योरिटी ना हो, जो प्योर स्टेट में हो, तो वो एक प्रकार का इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर अगर ये प्योर स्टेज में है तो यहाँ पर कैसे लॉस होगा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नो डेंसिटी वेरिएशन, नो होमोजेनिटी, यानी इंट्रिंसिक लॉस में अगर ये प्योर स्टेट में है तो यहाँ पर कोई डेंसिटी ना वेरिएशन होगी, ना कोई होमोजेनिटी होगी, तो इसमें लॉस आता कैसे है, तो इसकी बात चलिए करते हैं। द इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन सेट द फंडामेंटल लोअर लिमिट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन होने लगता है। यानी अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होती है, ये भी कंडक्ट करने लगता है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख देंगे कि ये प्योर स्टेज में होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी डेंसिटी नहीं होती, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती है, और इसमें कोई भी डेंसिटी और नॉन होमोजेनिटी होते हैं। ये है आपका इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। वहीं अगर हम एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है, अकर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांजिशन वन आयन टू अनदर। अब देखिए एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू जो कि इम्प्योरिटी एटम कैरी करे। कौन कौन से इम्प्योरिटी एटम कैरी करे, जैसे कि OH निगेटिव आइनस हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप का कैरी करे, आयरन करे, क्रोमियम करे, कोबाल्ट करे, कॉपर करे। इस मेटल का अगर ये इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से इम्प्योरिटी, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर की अगर ये इम्प्योरिटी को क्या करे, एक्सेस करे, तो ये एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। और देखिए अटेन्यूएशन और वेवलेंथ में अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार की पिक मिलती है। एक होती है 750, दूसरी होती है 950 और तीसरी होती है 1400, ठीक, 1400 होती है। एक होती है 750 और दूसरी होती है 950 और तीसरी होती है 1400, जो कि फर्स्ट ओवरटोन 1400 पे होता है, सेकंड ओवरटोन 915 पे और थर्ड ओवरटोन 750 पे होता है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में हमने बात कर लिया कि एटॉमिक डिफेक्ट के कारण होता है, इंट्रिंसिक के कारण और एक्सट्रिंसिक कारण। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, जैसे कि आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट या कॉपर, या कभी कभी OH निगेटिव आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आयन भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में। तो ये था आपका एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के बारे में। वही हम बात करते हैं स्कैटरिंग लॉस। अब देखिए स्कैटरिंग लॉस क्या होता है। तो स्कैटरिंग लॉस काज बाय लाइट इंटरएक्टिंग द लाइट एंड डेंसिटी फ्लक्चुएशन, मतलब लाइट और डेंसिटी में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो वहाँ पर स्कैटरिंग लॉस पाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। जैसे कि आप मान लीजिए डेंसिटी चेंज के प्रोड्यूस होने से ऑप्टिकल फाइबर में को मैन्युफैक्चर होता है, कुछ क्या होता है, डैमेज हो जाता है डेंसिटी के चेंज करने से, तो यहाँ पर स्कैटरिंग लॉस हो जाता है। तो स्कैटरिंग लॉस 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग लॉस, लीनियर स्कैटरिंग लॉस और नॉन लीनियर। लीनियर स्कैटरिंग लॉस क्या होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के लीनियर स्कैटरिंग लॉस को फर्दर डिवाइड किया गया है, रिले और माई स्कैटरिंग। वहीं नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस स्टिमुलेटेड बेरियम स्कैटरिंग और स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। देखिए लीनियर स्कैटरिंग लॉस क्या होता है, यानी जब कोई भी चेंज नहीं होती है फ्रिक्वेंसी में किसी भी स्कैटरिंग पर, यानी जब लीनियर प्रोसेस होता है, एक प्रकार का लीनियर प्रोसेस होता है जहाँ पर भी कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है ऑन स्कैटरिंग, तो वो एक प्रकार का लीनियर स्कैटरिंग लॉस है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, उनकी चलिए बात कर लेते हैं, रिले और माई। तो रिले की अभी हमने बात किया कि λ/10 से अगर साइज छोटी होती है तो वो रिले स्कैटरिंग होती है, और ये नॉन एंगल डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये इस पर कोई भी एंगल डिपेंड नहीं होता है, ठीक, और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। देख सकते हैं रिले स्कैटरिंग का ये डायग्राम है, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है रिले स्कैटरिंग को निकालने के लिए। फॉर सिंगल कंपाउंड ग्लास के लिए 8π³/3
लैम्डा की पावर 4 n की पावर 8 p स्क्वायर वी सी के टी और ये एफ के टी। इस तरह से आप सिंगल कंपाउंड ग्लास के लिए रिले स्कैटरिंग निकालते हैं। यानी पार्टिकल का साइज λ/10 से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। वहीं मास स्कैटरिंग में क्या होना चाहिए, पार्टिकल का साइज λ/10 से ज़्यादा होना चाहिए और ये एंगल डिपेंडेंसी होता है। जैसे कि रिले पे एंगल डिपेंडेंसी नहीं होता है, वहीं ये एंगल डिपेंडेंट होता है, ठीक। और ये इन इलास्टिक इन नेचर होता है। जैसे कि अगर आप मास स्कैटरिंग की बात करें तो एंगल डिपेंड इंक्रीज विद बिगेस्ट पार्टिकल का एंगल इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये था रिले और मास स्कैटरिंग के बारे में। वही तरह अगर हम नॉन लीनियर स्कैटरिंग की बात करें तो इस प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नॉन लीनियर मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होना, और ये नॉन लीनियर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोगेशन को फॉलो करता है। अब टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर स्कैटरिंग क्या होते हैं, तो दो तरह के नॉन लीनियर स्कैटरिंग होते हैं। स्टिमुलेटेड बैरियम स्कैटरिंग। स्टिमुलेटेड बैरियम स्कैटरिंग क्या होता है, यानी स्कैटरिंग बैरियम स्कैटरिंग में अकॉस्टिक फोटोन होता है जनरेटेड इन स्कैटरिंग प्रोसेस। स्कैटरिंग प्रोसेस के कारण एक प्रकार का अकॉस्टिक फोटोन हो जाता है। अकॉस्टिक फोटोन हो जाता है, यानी एक फोटोन को अगर हम स्कैटरिंग प्रोसेस में लगाएंगे तो एक फोटोन और एक अकॉस्टिक फोटोन मिलेगा। और ये यहाँ पर इसका कुछ फार्मूला लिखा है 4.4 × 10⁻³ डी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अल्फा डी बी, जो कि बी वॉट में आता है। यहाँ पर अल्फा डी बी क्या है, फाइबर अटेन्यूएशन, जो कि डेसिबल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। वहीं स्टिमुलेटेड रमन की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टिमुलेटेड बैरियम में आपका अकॉस्टिक फोटोन जनरेट हो रहा था स्कैटरिंग पर। वहीं स्टिमुलेटेड रमन की बात करें तो यहाँ पर अकॉस्टिक फोटोन नहीं जनरेट होता है, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फोटोन जनरेट होता है, ठीक। रेदर देन अकॉस्टिक फोटोन इज जनरेटेड। यहाँ पर हाई स्कैटरिंग ऑप्टिकल फोटोन जनरेट होता है, किसमें, स्टिमुलेटेड रमन में, ठीक। तो यह है स्टिमुलेटेड रमन और स्टिमुलेटेड बेरिलियम स्कैटरिंग। तो हमने स्कैटरिंग लॉस की भी बात कर लिया। उसी तरह देखिए फाइबर बेंड क्या होता है, और स्कैटरिंग लॉस का निकालने के लिए फार्मूला होता है जैसे कि 1 फोटोन है तो उसका स्कैटरिंग होगा तो 1 फोटोन और एक हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन होता है। ये क्या है आपका स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग है। वहीं अगर ये बेरियम होता तो यहाँ पर 1 फोटोन पर प्लस 1 अकॉस्टिक फोटोन होता, लेकिन ये स्टिमुलेटेड रमन है तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन आएगा, ठीक है। इसी तरह बात करें फाइबर बेंड का लॉस। फाइबर बेंड लॉस क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उनमें रेडिएशन लेजर एट बेंड इन कर्व ऑन देयर पाथ, यानी अगर हम लेजर को बेंड करते हैं तो वो अपना पाथ को कर्व कर देती है। ड्यू टू एनर्जी इन इवेलेंशियल फील्ड एट द बेंड एक्सीड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज क्लैडिंग हैज द ग्रेडर मैकेनिज्म इन फेज विच कॉज द लाइट एनर्जी। यानी फाइबर बेंड के अगर फाइबर को हम बेंड करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी क्या हो जाती है, इविसिएंट फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडिएट होती है, जिस कारण से यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम बेंडिंग लॉस की बात करें तो दो प्रकार के बेंडिंग लॉस होते हैं। यानी बेंडिंग मतलब किसी भी फाइबर को बेंड करने पर वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन या लॉस होने लगे, तो वही बेंडिंग लॉस है। और यहाँ पर कुछ फार्मूला होते हैं जो कि बेंडिंग लॉस को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास अल्फा टी निकालना है, रेडिएशन अटेन्यूएशन कोफिशिएंट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टी C1 एक्सप्रेस C2R। वहीं अगर लार्ज बेंडिंग लॉस है तो इसको निकालने के लिए फार्मूला 3n1 का स्क्वायर लैम्डा 4 पाई n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेंडिंग लॉस, जो कि दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, पहला होता है माइक्रो बेंडिंग। माइक्रो बेंडिंग मतलब ड्यू टू स्मॉल इंटेंसिटी स्मॉल बेंडिंग और डिस्टॉर्शन स्मॉल माइक्रो बेंडिंग इज नॉट विजिबल। यानी ये स्मॉल बेंडिंग या डिस्टॉर्शन के कारण जो लॉस होता है वो माइक्रो बेंडिंग है, यानी ये ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट के कारण होता है। देखिए माइक्रो बेंडिंग है और ये आपका जो लार्ज वाला है माइक्रो बेंडिंग है। अब माइक्रो बेंडिंग लॉस क्या होता है, तो कॉज्ड बाय लार्ज स्केल ऑफ बेंडिंग द फाइबर, दिस लॉस आर एलिमिनेटेड व्हेन द बेंड इज स्ट्रेट। माइक्रो बेंडिंग मतलब लार्ज बेंडिंग ऑफ द फाइबर। और यहाँ पर कुछ ग्राफ है बेंडिंग लॉस की इस प्रकार से।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है कार इफेक्ट। कार इफेक्ट क्या होता है? तो कार इफेक्ट क्या बताता है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज कर होता है। तो यही कार इफेक्ट है। कार इफेक्ट मतलब, कार इफेक्ट को हम आल्सो क्वाड्रेटिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी अगर हम चेंज करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी को चेंज करने से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होती है मटेरियल की। या आप यह कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जो चेंज होता है वही है कार इफेक्ट। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, वही है आपका कार इफेक्ट। और ये 3 प्रकार के होते हैं, सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन और फोर वे मिक्सिंग। अगर हम सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काज बाई इंटेंसिटी डिपेंड फेज शिफ्ट इन फाइबर। यानी फेज शिफ्ट अगर फाइबर में होता है तो वहाँ पर सेल्फ फेज, यानी सेल्फ फेज मतलब जहाँ पर फेज शिफ्ट हो, ठीक, तो वहाँ पर इंटेंसिटी डिपेंडेंस होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। जहाँ पर इंटेंसिटी डिपेंड हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे और ये इंटेंसिटी जो डिपेंड होता है वो फेज शिफ्ट करे फाइबर में, वही क्या है फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन। इसको हम सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये मॉडिफिकेशन करता है पल्स के स्पेक्ट्रम को, ठीक। वहीं अगर हम क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, जिसको हम KPM बोलते हैं, सिमिलर इफेक्ट इन SPM एक्सेप्ट ओवरलैपिंग बट डिस्टिंगेबल। यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। द पल्स प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ एंड पोलराइजेशन आर इन्वॉल्व, जिसमें वेवलेंथ और पोलराइजेशन इन्वॉल्व होता है वो आपका क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन होता है, ठीक। वही हम बात करते हैं फोर वेव मिक्सिंग क्या होता है। तो फोर वेव मिक्सिंग क्या होता है, द बीटिंग बिटवीन द लाइट एट द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ इन द मल्टी चैनल काज फेज मॉड्यूलेशन एट द चैनल। यानी अगर हम लाइट के डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ को मल्टी चैनल के बीच में जो लॉस होता है तो वहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन ऑफ चैनल में होने लगता है। यानी बीटिंग बिटवीन लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन मल्टी चैनल का द फेज मॉड्यूलेशन ऑफ द चैनल। तो चैनल में फेज मॉड्यूलेशन आता है किसके कारण, लाइट के डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के कारण और वेवलेंथ के कारण फेज मॉड्यूलेशन आने लगता है चैनल में। Hence the generation of modulation wide width new frequency which is four wave mixing। इसी कारण से वहाँ पर जनरेट होने लगता है मॉड्यूलेशन साइड बैंड ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फोर वेव मिक्सिंग बोलते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, फोर वेव मिक्सिंग क्या था। फोर वेव मिक्सिंग हमको ये बताता है कि अगर हम लाइट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में मल्टी चैनल पर काज करें तो वहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन ऑफ चैनल देखा जाता है। यानी अगर कहीं पर भी क्या होती है, लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है वो काज करती है फेज मॉड्यूलेशन को। लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ काज करती है फेज मॉड्यूलेशन को, और ये फेज मॉड्यूलेशन जो होता है वो जनरेट करता है मॉड्यूलेशन साइड बैंड ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी। यानी लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपकी क्या करती है, काज करती है फेज मॉड्यूलेशन को, और फेज मॉड्यूलेशन जो है वो जनरेट करता है मॉड्यूलेटिंग साइड बैंड ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर यही जो जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन साइड बैंड ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम बोलते हैं फोर वेव मिक्सिंग। तो ये था आपका फोर वेव मिक्सिंग। अब बात करते हैं डिस्पर्जन क्या होता है।